हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ सामान्य ज्ञान के। ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो यही मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। डेली 100 कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टारगेट रहेगा डेली कवर करने का। तो आपसे कह रहा है वेग कैसी राशि है, तो वेग एक जो है वो कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो ये अंतिम वाचन जो है वो 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो सबसे ज़्यादा जो सक्रिय तत्व होता है वो के, जिसको हम पोटेशियम बोलते हैं। कौन सा होता है? पोटेशियम। नेक्स्ट है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना जो है वो सारनाथ में की थी। कहाँ की थी? सारनाथ में की थी। अगला क्वेश्चन है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण, ये किस चित्रकार की जो कृतियाँ हैं, वो कृतियाँ हैं वो किस चित्रकार की हैं? तो उस चित्रकार का नाम है नंदलाल बोस। क्या नाम है? नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौर मंडल की खोज किसने की? तो आप सभी लोग जानते हो सौर मंडल की जो खोज है वो कॉपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। तो ये क्लियर। भारत में भारत में निर्मित पहला प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो पहला प्रक्षेपण वाहन जो था वो LLV था। कौन सा? LLV था। कह रहा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजियान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की सांगनी को क्या कहा जाता है? मतलब ब्रजियान बौद्ध धर्म में बोधित्व की सांगनी को क्या कहा जाता है? तो उसको तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारा। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? जो बनी ठनी है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगा, यहीं से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? तो 80% से अधिक जो पाया जाता है वो जल पाया जाता है। संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? तो संविधान को कब पारित किया गया ये हमसे पूछ रहा है। तो वो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसी को हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा जो है वो किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? वो लियोनार्दो दा विंसी की है। किसकी है? लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंसी की ये कृति है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा ग्रह निक्स ओलंपिया, यानी यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने वाले। सौर मंडल का सबसे ऊंचा ग्रह वो कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है? निक्स ओलंपिया। तो निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है ये पूछ रहा है। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। ओके। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु? शिशु मृत्यु दर जो काउंट की जाती है ना उसमें कितने वर्ष की आयु के पूर्व शिशु या मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो वो कम से कम जो है 1 वर्ष से पूर्व का भी जो होता है उसको भी काउंट
कर लिया जाता है। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है भैया? इसको सायना ए मंडी कहा जाता है। सायना ए मंडी क्या कहा जाता है? सायना ए मंडी कहा जाता है बाजार के। मिथिला पेंटिंग जो है वो किस राज्य की प्रसिद्ध शैली है? तो ये आप सभी जानते होंगे, बिहार की है। किसकी है? बिहार की है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको सभी के सभी आंसर्स दे रखे हैं, तो आप ऊपर से देख करके यहाँ से अभी टिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, देखिए नेक्स्ट सीरीज में फिर से वही उसी प्रकार से स्टार्ट हो जाता है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? अभी हमने इसके पहले पूछा सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा होता है, तो पोटेशियम होता है। और सबसे कम सक्रिय वाला जो तत्व होता है वो भैया कौन सा होता है? तो वो सीसा होता है। कौन सा होता है? सीसा होता है। अगला देखो, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कुल कितने थे? तो प्रारूप के समिति के जो सदस्य अध्यक्ष थे वो टोटल 7 अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है भैया? सबसे छोटा जो कोशिकीय अंग है ना वो राइबोसोम है, जो कि आप बायोलॉजी में अच्छे से पढ़े होंगे, वो राइबोसोम है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो दीवान ए रियासत जो नियुक्त किया था वो मलिक याकूब को नियुक्त किया था। किसको? मलिक याकूब को। याकूब को। अगला क्वेश्चन है, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित हैं? जो बेगम अख्तर हैं वो किससे, कौन सी विधा है उनकी? गजल गायन है। क्या गाती हैं? गजल। ओके, गजल गायकी से संबंधित हैं। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है भाई बताओ? एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 12, कितना? 10 की पावर 12 इतना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो इतने किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है। 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। और अगर यही किलोमीटर को अगर पूछता है कि मीटर में बताओ, तो आप सभी जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, यही पावर बढ़ के हो जाती है 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। तो मीटर में पूछता है तो पावर 15, किलोमीटर में पूछता है तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो जो ओलंपिक मशाल है वो किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो वो सूर्य की किरण से प्रज्वलित की जाती है। सूर्य की किरण, सूर्य की किरण से प्रज्वलित। भारत में कुल जिलों की संख्या भाई कितनी है बताओ? तो वो 640 है। कुल जिले कितने? 640 हैं। अगला, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासन में सर्वाधिक दास थे? तो ऐसा कौन सा राजा था जिसके शासन में सबसे ज़्यादा दास थे? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माइक पांडे जो है वो वन्य जीवों पर फिल्म के निर्माण से संबंधित है। तो इसको हम लिख सकते हैं फिल्म निर्माण से। फिल्म निर्माण से, वन्य जीवों पर जो फिल्में बनती हैं उसी से ये माइक पांडे ब्रैकेट में लिख देते हैं वन्य जीवों पर। अगला है, पदार्थ के वेग और संवेग यानी संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? देखो, वेग जो होता है, संवेग क्या होता है? संवेग जो होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, और आपसे कह रहा है वेग, तो वेग से वेग कट जाएगा, इनटू मास बचेगा, और मास को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। तो क्या बचेगा? द्रव्यमान इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा के झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बताओ? झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर JP कृपलानी थे। तो कौन थे? JB कृपलानी।
कृपलानी, JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। आगे कहा हुआ है लोहा एवं गंधक जो है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा है? लोहा एवं गंधक का जो मिश्रण है ना, वो असमांग मिश्रण है, असमांग मिश्रण है। आगे कहा औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो दक्कन का सूबेदार जो बनाकर भेजा था वो भेजा था शाइस्ता खां को। उनका नाम है शाइस्ता खां, शाइस्ता खां को बनाकर भेजा था। नेक्स्ट है यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यहूदी मेनुहीन जो हैं वो वायलिन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? वायलिन से संबंधित हैं। यहूदी मेनुहीन जो हैं वो वायलिन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर कलंक। आप समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण संभव हुआ? विश्व में सबसे पहले किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ है? तो आप सभी लोग जानते हो हार्ट का हुआ है, यानी हृदय, हृदय का हुआ। जनगणना के तर्ज पर मृत्यु की गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा? ऐसा राज्य कौन सा है जो जनगणना के तौर पर अपने राज्य में मृत्यु की गणना, कितने लोगों की मृत्यु हुई है उनकी गणना करता है? तो ये राज्य हो जाएगा आपका कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। नेक्स्ट है किस मुगल शाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को ये निर्देश दिया कि वो असद खां को वजीर बनाए? तो ऐसा कौन करता था? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने कहा था अपने बेटों से, औरंगजेब। आगे हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये पाप गायकी से संबंधित हैं, पाप गायकी से संबंधित हैं हिटनी ह्यूस्टन। अब आगे देखिएगा, आगे एक मिनट, यस, हिटनी ह्यूस्टन जो हैं वो पाप गायकी से संबंधित हैं। यहाँ पे फिर से वही आंसर शीट आपको दे रखी है। और नेक्स्ट है किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो लिंग का निर्धारण होता है वो जो है वो पुरुष का गुणसूत्र होता है, पुरुष। अगला है किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता जो है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता? तो विधि के समक्ष जो समानता है वो अनुच्छेद 14 में है, यानी आर्टिकल 14 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के जो मंत्रिमंडल है उसको अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है उसको अष्टप्रधान कहा जाता है। अगला है शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? जो शिवाजी थे उन्होंने मराठी को राजभाषा बनाया था, मराठी भाषा को राजभाषा। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रथम मेला है? तो तरणेतर मेला जो है वो गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के मुकाबले पृथ्वी के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है चंद्रमा पर? आप ऐसे समझो तो वो 1/6 है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा 1/6 है। अगर गुरुत्वाकर्षण मान मतलब यहाँ पे अगर किसी भी वस्तु का भार मान के चलो 60 kg की कोई वस्तु है, यहाँ पे 60 kg की, तो इस वस्तु को अगर भार की बात कर रहा हूँ, द्रव्यमान की नहीं, तो अगर यहाँ पे उसका भार 60 kg है, जिसे हम W बोलते हैं, W जो कि mg होता है ना आपका, चलो इतना मत कंफ्यूज हो आप, 60 kg, तो वो चंद्रमा पर कितना महसूस होगा? तो वो 1/6 यानी 60 का आप 1/6 करोगे तो यानी कि 10 kg रह जाएगा। इसी को बोलते हैं।
आगे दिया हुआ है कौन सा भारत का अंतिम वायसराय था। भैया भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद आने चाहिए। जनरल नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आगे कह रहा है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें खादी एवं ग्रामीण उद्योगों में की स्थापना की गई थी। अच्छा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? बस जस्ट आज़ादी के बाद 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। 1951 से जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हो गई। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? देखो किस वर्ष की थी, तो वो 1875 में की थी। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ओके, आगे कह रहा है क्षमावाणी किस धर्म से संबद्ध त्योहार है। क्षमावाणी जो है वो किस धर्म से संबद्ध त्योहार है, ये आपको बताना है। तो वो जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। आगे है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से जो वस्तुएं गिरती हैं उनका जो त्वरण होता है, त्वरण की विमा होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ms-1 भी ms-2 भी लिखते हैं। तो जो इसका होता है त्वरण वो समान रहता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 16 में दे रखी है। अच्छा, लोक नियोजन में अवसर की समता मतलब नौकरी के लिए, या डायरेक्ट आप समझिएगा। कह किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। तो वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा मिश्रण में उपस्थित पृथक्करण किया जाता है? मतलब बहुत सारी वस्तुएं जो उसके अंदर अवेलेबल होती हैं उनको हटाया जाता है या अलग अलग किया जाता है। तो उस विधि को हम बोलते हैं क्रिस्टलन विधि द्वारा या क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक किया जाता है। आगे है किसने आर्य समाज की स्थापना की। अभी यही देखो ऊपर ये वाला क्वेश्चन था कि कब की गई, तो ये 1875 में। किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती ने की है। आगे कह रहा है नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है। जो नवरोज है वो पारसियों का, किनका है? पारसियों का नववर्ष दिवस है, पारसियों। ओके, आगे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो डीमोस है। कौन सा है? डीमोस है। अगला है रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया। रोहिणी श्रेणी के जो प्रथम उपग्रह हैं उसका प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया है? तो वो 1980 में। सबसे पहले कब किया गया? 1980 यानी 1980 में किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? अब आप बताओ। तृतीय पंचवर्षीय जो थी हमने अभी आपको बताया था 1951 से शुरू हुई, तो 1951 से 1955 तक पहली। ठीक, अच्छा दूसरी देखो कब हो गई, तो इससे जस्ट आगे की यानी 1956 से कहाँ तक होगी? बोलो बोलो। या फिर आप 1955 से 1960 तक या 1961 तक आपकी, मतलब 1956 से शुरू होगी और 1961 तक हो जाएगी। और नेक्स्ट 61 से आपकी जो थर्ड वाली आपसे पूछी हुई है वो आपकी 61 से 1966 तक हो जाएगी। कब की होगी? 61 से 66 तक है। तो इसका तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो क्या था? तो 1961 से 1966 तक। किसने कहा
विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये किसने कहा? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। उगादि उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव जो है वो आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में मनाया जाता है। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। उगादि उत्सव हो गया। उगादि उत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। इसकी आंसर की साथ में नीचे एडजस्ट है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लेंगे। आगे कह रहा है क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेते हैं? तो क्रोमोसोम की जो संरचना है उसमें डीएनए एंड प्रोटीन भाग लेते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 17 जो है ये किस विषय से, मतलब अनुच्छेद 17 जो है उसमें क्या है? तो ये अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम छुआछूत बोलते हैं। तो यानी छुआछूत का अंत, छूत का अंत, छुआछूत के अंत से यानी अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत हुआ उसी से। 1 किलोग्राम भार जो है वो कितना न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। उत्तर वैदिक काल के मृतभांडों में से किस प्रकार के मृतभांड जो हैं वो सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं? तो वो जो हैं वो चित्रित धूसर मृतभांड जो हैं वो सर्वोपरि सूचक वैशिष्ट सूचक हैं। ठीक है। अगला है मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर जो मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर, एक मिनट, मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। अगला है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास आप समझते हो ना, जैसे ये हमारी पृथ्वी हुई और इस पे इस तरह से लाइंस जो ड्रॉ की जाती हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जैसे ये एक पूरी की पूरी पृथ्वी हो गई। अब ये वाली जो भूमध्य रेखा है इसमें आपसे पूछा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा व्यास है वो कितना है? तो ये कितना है? 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर। एंड आपसे कह रहा है इस पोल से अगर ध्रुवों के बीच की बात करता है तो 12,714 किलोमीटर है। 12,714 किलोमीटर, मतलब ध्रुवों के बीच का जो अगर पूछता है तो वो 12,714, और कह रहा है भूमध्य रेखा का व्यास पूछता है तो वो आपका 12,756 हो जाएगा। आगे है मेडोना जो है वो किसकी कृति है? चित्रकृति जो है वो किसकी है? मेडोना जो है वो राफेल यानी इटली, राफेल की कृति है। मेडोना जो है वो राफेल इटली की कृति है। आगे कह रहा है भारत में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की दर बहुत ही कम रही यानी कि न्यूनतम रही? तो वो कौन सी रही आपकी? 3rd पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि है वो बहुत ही कम रही हुई है। ऋग्वेद में 9 नंबर बोल रहा है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? जो ऋग्वेद है उसमें पशुओं की चोरी, किससे? पशुओं की चोरी से, पशुओं की चोरी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। आगे साइलेंट वैली किस राज्य में है? जो साइलेंट वैली है वो केरला में है। कहाँ? केरल में है। नेक्स्ट है जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। आगे आपसे बोल रहा है
किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो भैया ये आर्टिकल 19A 19 में भी नहीं, 19 के फर्स्ट वाले में है, या इसको हम लिख सकते हैं 19 का। नेक्स्ट लास्ट कह रहा है हैजा की खोज, हैजा यानी कॉलरा के जीवाणु की खोज वो किसने की थी? तो हैजा जो कॉलरा के जीवाणु की खोज वो किसने की थी? तो वो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। तो वो रॉबर्ट कोच ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि था। आर्य लोग जो हैं वो कृषि पर निर्धारित थे। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों की पूजा स्थल है? चैत्य जो है वो किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो ये बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। अभी हमने बताया था जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ये 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखा कितना है? 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट है महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष से शुरू हुई? तो 1900 यानी 1900 से स्टार्ट हुई। योजना विकास के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से शुरू हुई? जो फोर्थ वाली पंचवर्षीय योजना थी ना, वो देर से शुरू हुई। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी उसने। किसने? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बौद्धों का तांबो मठ जो है वो किस राज्य में स्थित है? बौद्धों का तांबो मठ जो है वो HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले 20 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे आगे की, यहीं पे ये देखो आंसर की दे रखी है, तो आप यहाँ से अच्छे से नोट डाउन कर पाएंगे जो भी आपको डाउट रहता है। ऊपर क्वेश्चन और नीचे आंसर दिया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप चेक कर लेना टोटली। अगला है किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? भाई बर्फ पर हमको चलने में क्यों परेशानी? स्पार्क वाले मतलब नुकीलीदार जूतों का प्रयोग क्यों किया जाता है बर्फ पर चलने के लिए? तो घर्षण की कमी के कारण। किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल में ही हो गई थी? तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं उनकी अपने कार्यकाल में ही हो गई थी। इनकी मृत्यु जो है वो उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। नेक्स्ट है किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? तो किनका सामान्य नाम जो है वो न्यूक्लियन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही मिलाकर न्यूक्लियन कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। किसने सत्यार्थ और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की हैं? कौन है जिसने श्री सत्यार्थ और श्री पृथ्वी की उपाधियां धारण की हैं? तो वो हैं पुलकेशिन द्वितीय। कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? तो इसका नाम है भूपर्पटी। क्या नाम है? भूपर्पटी। अगला है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो आप सभी जानते हो हृदय। हृदय जो है वो सबसे व्यस्त अंग है शरीर का। भारतीय निर्यात में तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक जो है वो कौन सा है? मुख्य कारक जो है वो निर्यात का विविधीकरण है। निर्यात का विविधीकरण। नेक्स्ट है बादामी वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन सा? बादामी या चालुक्य वंश का जो महान राजा था वो कौन था? तो बताइए भाई। वो था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन
द्वितीय। आगे है अबलो नसानी अब ना नसैया पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो ये विनय पत्रिका में मिलती है। कहाँ मिलती है? विनय पत्रिका में मिलती है। नेक्स्ट, रेबीज का जो टीका है वो किसने खोज की? भाई रेबीज की टीका की खोज लुईस पास्चर ने की। किसने की? लुईस पास्चर ने की। लुईस पास्चर ने की। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद सुशोभित करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम क्या है? तो सबसे कम उम्र में किसने राष्ट्रपति पद को धारण किया? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी। आगे है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट है 1665 में पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? जो पुरंदर की संधि थी वो किसके किसके मध्य हुई? तो राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई। राजा जयसिंह एंड शिवाजी क्या हुई? पुरंदर की संधि। अगला है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? सम्राट अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी है? ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। कौन हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन। अगले, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो है मोहम्मद इकबाल की है। मोहम्मद इकबाल ने ऐसा कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन हम कहते हैं तुम हिंदू, हम मुस्लिम, तुम सिख, हम ईसाई। तो नेक्स्ट है पृथ्वी की किस परत को सियाल या SIAL कहा जाता है? तो ये भूपर्पटी को कहा जाता है। भूपर्पटी को सियाल कहा जाता है। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा हुआ? तो हैदराबाद का जो निजाम था वो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राजा बना। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? जो विदेशी व्यापार संस्थान है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया। सीरी कलम की उपाधि से अब्दुस्मद को नवाजा गया। अब्दुस्मद। नेक्स्ट, वंदना के स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो, ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये जो है ये सोहन लाल द्विवेदी। किसके द्वारा? सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा। सो मिलती नहीं मंजिल यूं ही राही को दर दर भटकना पड़ता है। पूछा किसी ने चिड़िया से कैसे बनाया घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको इन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आते थे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। इसका देखो ये आंसर शीट है। ऐसे ही 100 क्वेश्चन मैं डेली आपको दिया करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।